तो बच्चों आज का टॉपिक अपना है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं को पढ़ने से पहले तीन बातों को समझो कि पहला तो इनको बनाया क्यों जाता है, इनका उपयोग क्या है, क्यों बनाया जाता है। दूसरा किसने बनाया सबसे पहले, और तीसरा कैसे बनती है, क्यों बनाते हैं, किसने बनाया और कैसे बनती है। तो इनको क्यों बनाया जाता है, विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए। हम ये चाहते हैं कि हम विद्युत क्षेत्र किसी स्थान पर है तो हम वहां बता सकें कि यहाँ विद्युत क्षेत्र है, तो ये काल्पनिक रेखाओं को बनाया जाता है। दिखती नहीं है, ये होती भी नहीं है, लेकिन ये कल्पना मात्र है। तो काल्पनिक रेखाओं का निर्माण कर दिया जाता है। जैसे कहीं पर नदी बहती है तो हम ऐसे बना देते हैं ना, ये देखो ये नदी बह रही है, तो ये नदी को शो कर रहा है। तो ऐसे विद्युत क्षेत्र को शो करने के लिए भी कुछ रेखाओं का प्रयोग हमने किया है, जिसे हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहेंगे। किसने बनाया, सबसे पहले इनको फैराडे ने बनाया था। विद्युत क्षेत्र रेखाओं का निर्माण सबसे पहले किसने किया था, फैराडे ने। और कैसे बनती हैं ये, इनको बनाने के लिए आपको वही परीक्षण धनावेश लेना होता है। क्या लेना होता है, परीक्षण धनावेश। और उसे परीक्षण धनावेश को मुक्त रूप से गति करानी होती है। जहां जहां वो जाता है वो एक काल्पनिक पथ बनाता है। जब आप परीक्षण धनावेश को मुक्त रूप से गति कराओगे तो क्या बनेगा, उसका एक पथ बनेगा जहां पे वो जाएगा, आकर्षण प्रतिकर्षण जो भी लगेगा, और वो काल्पनिक पथ ही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र रेखा। मैं आपको बना के दिखाऊंगा, पहले आप समझ लो परीक्षण धनावेश क्यू नॉट, इसका प्रयोग हम पहले भी कर चुके हैं। परीक्षण धनावेश को विद्युत क्षेत्र में रख दो और छोड़ दो। अब वो जहां भी जाए जाने दो उसको मुक्त रूप से। वो जहां भी जाएगा अपना एक पथ बनाता हुआ जाएगा, उस पथ पर लाइन खींचते जाओ, वही क्या कहलाएगी, विद्युत क्षेत्र रेखा। कैसे, देखो ये एक धनावेश है, हम मुझसे कहा गया बनाओ विद्युत क्षेत्र रेखा इसके आसपास, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे रख दो एक परीक्षण धनावेश, रख दिया और इसको छोड़ दो। छोड़ते ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को प्रतिकर्षित करेगा और भगाएगा। चल भाग यहां से, एक विद्युत क्षेत्र रेखा बन गई। ये जहां जाएगा वो एक विद्युत क्षेत्र रेखा, यहां रख दो इसे, यहां रखोगे तो यहां से भगाएगा इसको दूर। ये देखो ये एक और विद्युत क्षेत्र रेखा बन गई। यहां रखोगे परीक्षण धनावेश को तो यहां से भगा देगा। तो इस तरीके से आप जहां भी रखोगे ये आवेश प्रतिकर्षण के वजह से बाहर की तरफ भागेगा, और ये बाहर की तरफ भागा तो ये इतनी सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं तैयार हो गई। समझ गए। तो हमने क्या करा, विद्युत क्षेत्र रेखा बनाने के लिए परीक्षण धनावेश लिया, उसको इस आवेश के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र होता है, उस विद्युत क्षेत्र में रख दिया, रखने पर मुक्त कर दिया, मुक्त मतलब छोड़ दिया, तो छोड़ते ये भागा, मुक्त रूप से गति की इसने। वो जो काल्पनिक पथ बना वही काल्पनिक पथ क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र रेखा। अगर ये ऋणात्मक आवेश होता तो फिर यहां पर, अब पास मत रखना क्योंकि वैसे खींचेगा तो यहां से तो आकर्षित कर ही नहीं पाएगा ना। अब दूर रखो, यहाँ पॉजिटिव हो तो पास रखना, नेगेटिव हो तो दूर रख के देखना। अब दूर रखोगे तो आकर्षित करेगा, परीक्षण धनावेश रख दिया यहाँ। अब परीक्षण धनावेश और ऋणावेश में क्या लगेगा, आकर्षण, ये ऐसे आएगा। इधर रखोगे इधर से ऐसे आएगा। तो जब आप नेगेटिव के लिए बनाते हो परीक्षण धनावेश रख के, तो ये सारी तरफ से अंदर की ओर आकर्षण बल लगता है। तो ये नेगेटिव चार्ज के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं का निर्माण हो गया। तो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, विद्युत क्षेत्र रेखाओं को बनाने के लिए आपको किसका प्रयोग करना है, परीक्षण धनावेश का। तो धनावेश और धनावेश में प्रतिकर्षण की वजह से ये बाहर निकलती हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, और धनावेश और ऋणावेश में आकर्षण की वजह से ये अंदर आती है। तो इस तरीके से विद्युत क्षेत्र रेखाओं का निर्माण परीक्षण धनावेश की सहायता से किया जाता है। क्लियर है, क्या उपयोग है, विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित। अब ये धनावेश का विद्युत क्षेत्र बता रहा है बाहर की ओर, और ऋणावेश का विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर। तो विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित कर दिया इन रेखाओं ने। किसने बनाया था, फैराडे ने। कैसे बनाया, परीक्षण धनावेश की सहायता से उसको मुक्त रूप से गति कराकर जो काल्पनिक पथ बना उसी को उसने विद्युत क्षेत्र रेखा कहा। तो ये तो विद्युत क्षेत्र रेखा क्यों है, कैसे बनती है, क्या काम है इसका, ये सारी बातें
अब इसके आएंगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म, और बोर्ड वाले टीचर्स को ये टॉपिक बहुत अच्छा लगता है। इसके कई बार वो क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक में से दे देते हैं, तो आपको एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना है। पहला पॉइंट तो यही है कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो धनावेश से बच्चों बाहर निकलती हैं, धनावेश से बाहर निकलती हैं और ऋणावेश के अंदर प्रवेश करती हैं। ये तो अभी आपको मैंने बना के बताई नहीं, तो ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से बाहर निकलती हैं और ऋणावेश के अंदर प्रवेश करती हैं। ये तो पहली बात। इसके बाद दूसरी बात, अगर विपरीत आवेश हुए, विपरीत आवेश का मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ये संकुचित होती है। क्या होती है? संकुचित, मतलब भागेंगे नहीं इधर उधर, एक जगह जाके इकट्ठा हो जाएंगे। देखो प्लस से माइनस की तरफ जाती है ना, तो भागेंगी नहीं, ये फैलेंगी नहीं, प्लस से निकल लेंगी, लेकिन कहां पर एंटर कर जाएंगी? माइनस में एंटर कर जाएंगी। तो संकुचित होने की प्रवृत्ति है इनकी। और अगर समान आवेश हुए तो इनकी प्रकृति फैलने की होती है। अगर समान आवेश हुए तो ये क्या करेंगी? फैलने की प्रवृत्ति रखेंगी। जैसे मान लो प्लस प्लस, अब प्लस से निकल के प्लस में तो जाएगी नहीं, प्लस से निकलती है माइनस के अंदर जाती है, तो ये जैसे ही इधर आने वाली होंगी तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करके यूं फैल जाती है, दूर चली जाती है। तो अगर विपरीत आवेश है बच्चों तो ये संकुचित होंगी एक जगह, एक ही बिंदु पे, और समान आवेश है तो फैलेंगी, फिर ये चारों तरफ फैल जाएंगी। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया, 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट देखो, ये हमेशा सतह के लंबवत होती हैं। तीसरी बात, जैसे मान लो ये आवेशित सतह है, कैसी सतह है ये? आवेशित। अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपको बनानी है तो सतह के लंबवत, मतलब जैसे यहाँ से निकालोगे, जैसे यहाँ ये तो सीधी लाइन है, तो यहाँ से तो सीधी निकल जाएगी यू 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। लेकिन यहाँ देख रहे हो आप, लाइन तिरछी हो गई तो फिर यहाँ से ऐसे निकलेगी 90 डिग्री पे। अगर मान लो सीधे स्ट्रेट हो गया तो फिर वापस से 90 डिग्री पे ऊपर चली जाएगी। और अगर ये ऐसा तिरछा है, ऐसा है, तो फिर ऐसे निकलेगा। तो जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो आवेशित सतह के क्या होती हैं? हमेशा लंबवत। ये याद रखना, तीसरा पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, अब विद्युत क्षेत्र रेखा तो ऐसी भी हो सकती हैं और ऐसी भी हो सकती हैं। इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है, वक्रित भी हो सकती हैं और हो सकता है सरल रेखीय भी हो। अब अगर ये वक्रित हुई तो फिर हम यहाँ पर मान लो हमें अब ऐसे जा रही है कोई विद्युत क्षेत्र रेखा और हमें इस बिंदु पर पूछा है कि बताओ विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा बताओ, तो आप यहाँ पे एक स्पर्श रेखा बना दोगे। ये जो स्पर्श रेखा बनाई है आपने, ये विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करेगी। अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि विद्युत क्षेत्र किधर होगा तो आप यहाँ पे स्पर्श रेखा बना दोगे, ये विद्युत क्षेत्र होगा। अगर यहाँ पर पूछा जाए तो यहाँ पर एक स्पर्श रेखा बना दोगे। तो किसी भी बिंदु पर आपको एक स्पर्श रेखा खींचनी है बस, और वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। ये जो लाइन है ये तो विद्युत क्षेत्र रेखा है, और इसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा जो बनाई है वो है विद्युत क्षेत्र की दिशा। फोर्थ पॉइंट हो गया। इसके बाद 5 कि ये प्रतिच्छेदन नहीं करती दो रेखाएं। प्रतिच्छेदन का मतलब एक दूसरे को काटती नहीं है, कट नहीं करती है। इसको समझते हैं अपन, प्रतिच्छेदन का क्या मतलब होता है। प्रतिच्छेदन का मतलब होता है कि एक बल रेखा ऐसे जा रही हो विद्युत क्षेत्र रेखा और एक ऐसे जा रही हो। क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा संभव है? तो आप सुनो, नहीं है। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेदन नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये होता है प्रतिच्छेदन बिंदु। ये वो बिंदु है जहां पर दोनों विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही है। तो अब मैंने आपको बताया था, यहाँ से देखो, इस वाले को अगर देख रहे हो
तो इसकी स्पर्श रेखा इधर आएगी जो कि विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करेगी। स्पर्श रेखा किसको व्यक्त करती है? विद्युत क्षेत्र को। तो इस वाली की स्पर्श रेखा ये, और इस वाली की स्पर्श रेखा ये भी तो कहेगी मेरी भी तो स्पर्श रेखा खींचो, ये लोग है। तो एक ही बिंदु पर कितने विद्युत क्षेत्र आ गए? 2। एक ही बिंदु पर कभी भी 2 विद्युत क्षेत्र नहीं हो सकते, असंभव है। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। कभी भी 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेदन नहीं करती। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस स्थिति में प्रतिच्छेदन बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं प्राप्त होती हैं, जो कि असंभव है। तो ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। 6th पॉइंट आता है कि ये सतत रूप से चलती है, कभी टूटती नहीं है। सतत मतलब ऐसे 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 चलती जाएंगी, ऐसा नहीं होगा यहाँ पर टूट गई और फिर यहाँ से वापस चालू हो गई। कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा कभी बीच में टूटती नहीं है, ये सतत रूप से चलेगी क्योंकि हमने इसको बनाया कैसे था? हमने इसको परीक्षण धनावेश की गति करते हुए बनाया था। अब मान लो मैं बोलता हूँ कि परीक्षण धनावेश यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ से, अब यहाँ गायब हो गया और फिर यहाँ से वापस निकल आया। ऐसा कभी हो सकता है? परीक्षण धनावेश कहीं इतनी जगह पे गायब ही हो गया, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। तो परीक्षण धनावेश से बनाई जाती है ये रेखाएं, उसकी गति को प्रदर्शित करती हैं, इसलिए ये सतत होती हैं। सतत मतलब लगातार, ये कभी भी टूटती नहीं है। सतत होती है, टूटती नहीं है। तो एक पॉइंट ये आता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव सतत क्यों होती हैं, वो टूटती क्यों नहीं है, अविच्छिन्न क्यों होती हैं? तो आप यही बोलोगे क्योंकि इनका निर्माण परीक्षण धनावेश को गति करते हुए बनाया जाता है, और परीक्षण धनावेश कहीं बीच में टूट नहीं सकता, गायब नहीं हो सकता, इसलिए ये रेखाएं भी सतत रूप से चलती हैं। फिर आता है 7 पॉइंट, ये बंद लूप कभी नहीं बनाती। बंद लूप का मतलब प्लस और माइनस। अब ऐसा नहीं होगा कि ये रेखा प्लस से माइनस गई और माइनस से प्लस चली जाए, ये होता है बंद लूप। तो विद्युत क्षेत्र रेखा कभी भी बंद लूप नहीं बनाती। ऐसा नहीं हो सकता कि प्लस से जाए और फिर वापस ऐसे चली जाए, ये हमेशा प्लस से माइनस ही जाएगा। अब अगर ये यहाँ भी प्लस से माइनस गया, यहाँ भी प्लस से माइनस गया, तो क्या बंद लूप बना? कभी नहीं बना। बंद लूप होता है ऐसे जाता फिर ऐसे चला जाता, ऐसा उल्टा कभी जाएगा नहीं है। तो ये कभी भी बंद लूप नहीं बनाती। और इनकी जो संख्या है, किसी भी आवेश से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, उनकी संख्या उस आवेश के समानुपाती होती है। 9th ये है कि 1 कूलाम आवेश है आपके पास। कितना आवेश है? 1 कूलाम। आपसे पूछा जाए इससे कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलेंगी, तो आप कहोगे 1/ε0। 1 कूलाम आवेश से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, ये याद रखना, 1/ε0 होती है। कई कंपटीशन एग्जाम में ये बहुविकल्पात्मक में आ जाता है क्वेश्चन। तो 1 कूलाम से इतनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती हैं। 10वां पॉइंट कि अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर है तो ये दुर्बल विद्युत क्षेत्र होगा। दुर्बल विद्युत क्षेत्र, अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर है तो वो कैसा विद्युत क्षेत्र है यहाँ पे? दुर्बल। और अगर यही बहुत पास पास हुई, सघन हुई, तो ये कैसा हो जाएगा? सघन विद्युत क्षेत्र या प्रबल विद्युत क्षेत्र, प्रबल भी बोल सकते हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर दूर दूर हैं तो वो दुर्बल होता है विद्युत क्षेत्र, और पास पास हो गई, बहुत सारी संख्या बढ़ गई इनकी, तो वो प्रबल विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र कैसा है? सघन है, प्रबल है, उसकी दिशा किधर है, ये सारा ज्ञान हमें विद्युत क्षेत्र रेखाओं से प्राप्त होता है। आपको एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना है। कोई सा भी पॉइंट 1 नंबर के क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा को पूछ सकते हैं। तो ये सब आप अच्छी तरीके से देख लो, एक एक पॉइंट को ध्यान से।